तो हेलो गाइस, सब कैसे हैं। तो आज मैंने हॉलीवुड की एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर और फैंटेसी से भरपूर मूवी देखी। मूवी का नाम है वुल्फ मैन। अच्छा, तो ये अभी 2025 में ही रिलीज़ हुई है। तो मूवी के बारे में हम एक रिव्यू आपके सामने पेश करेंगे। अच्छा, तो मूवी का आगाज़ शुरू होता है ब्लैक लोवेल के साथ। जो बच्चा होता है वो अपने पिताजी के साथ, अपने पापा के साथ जाता है हंटिंग करने, यानी कि डैन काइल के साथ। तो डैन काइल जो है उसे हंटिंग के बारे में सिखाता है कि किस तरह एक जंगल के अंदर हम लोगों ने जाना है और हम लोगों ने हंटिंग करनी है। तो कहानी के आगाज़ में हम लोग देखते हैं कि जो डैन है वो, यानी कि डैन काइल जो है वो ब्लैक लोवेल को अपने साथ ले जाते हैं। जबकि वो बच्चा होता है तो वो अपने साथ वो हंटिंग के लिए ले जाते हैं, ठीक है ना, जंगल के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डैन है वो देखता है कि एक हिरन है सामने की तरफ। तो उसके ऊपर बंदूक जो है ना हावी कर लेते हैं, यानी कि वो शिकार के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी में जैसे ही हम देखते हैं कि यानी कि जो डैन है वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, तो जो ब्लैक लोवेल है वो गायब हो गए होते हैं। तो वो उसको ढूंढने के लिए चला जाते हैं। अब एक तरफ हम देखते हैं कि जो क्या नाम है, ब्लैक लोवेल है वो कहीं दूर जाके ज़मीन पे लेट जाते हैं, ठीक है। वो हिरन की तलाश में, यानी कि इधर उधर जाते हैं। बाद में जो है, जब वो सामने की तरफ थोड़ी सी ऊंची जगह होती है, जब वो वहाँ पर स्कोप लगा के देखते हैं कि आया हिरन मुझे, यानी कि नज़र आ रही है या नहीं आ रही। तो जब वो देखता है स्कोप की मदद से, तो वहाँ पर उसे एक इंसान नज़र आता है जो खड़ा होता है। तो वो काफ़ी डर जाता है। वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ के जा रहा होता है कि उसे उसी वक़्त उसका जो है पापा नज़र आता है, यानी पिताश्री जो है डैन, वो उसे नज़र आता है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऊंची आवाज़ में बोलता भी है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम कहीं भी मत जाना, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। तो वो उसको काफ़ी गुस्से भरी आवाज़ से डराता है। तो इसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि साथ ही दरख्त के ऊपर एक छोटा सा घर होता है लकड़ी का। तो दोनों जो है वहाँ छुप जाते हैं। जब दोनों वहाँ छुप जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी बंदूक जो है वो छुपा देते हैं, रख देते हैं। तो देखने में ये आता है कि सीढ़ियों की तरफ से जैसे एक भेड़िया के एक लोमड़ी जो है, एक भेड़िया जो है वो ऊपर की तरफ सीढ़ियों से चढ़ता है और उसकी जो सांसें गरम, ठीक है, तो वो हवा में नज़र आते हैं। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि कोई भेड़िया उनकी तरफ आ रहा है या कोई जानवर उनकी तरफ आ रहा है। तो डैन जो है ना अपनी जो पिस्टल है, अपना गन है, वो उसकी तरफ बिल्कुल कर लेता है, उस जानवर की तरफ, उस भेड़िए की तरफ, कि जो भेड़िया है वो दोबारा नीचे की तरफ जाता है। भेड़िए को एक हिरन मिलता है, वो उसका शिकार करता है, उसका गोश्त खा के तो वो चला जाता है। अच्छा, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ब्लैक लोवेल है उसकी शादी हो गई होती है और वो काफ़ी बड़ा भी हो गया होता है। वो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन जब वो अपनी बेटी के साथ घर आता है, ठीक है, शाम में, तो वो अपने घर पे ही होता है कि उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसके जो वालिद हैं, यानी उसके जो डैड हैं डैन काइल, तो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपने जो फादर के, यानी कि फार्म हाउस है जहाँ पर वो बचपन में रहता था, हंटिंग के लिए अपने फादर के साथ जाता था। तो वो ये सोचता है कि अभी मुझे जो है फार्म हाउस वापस जाना है, अपने फादर की कुछ जो निशानियाँ हैं, कुछ सामान है, वो वापस लेके आना है। तो वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि हम लोगों को एक ट्रिप पे, एक टूर पे जाना चाहिए। तो उसकी जो वाइफ है वो भी इस बात के लिए जो है ना राज़ी हो जाती हैं। तो ये तीनों जो है ना ट्रिप के लिए जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में जो ब्लैक लोयल है वो रास्ता भटक जाता है। उसको एक दोस्त मिलता है
जो उसके बचपन का ही होता है। तो फिर वो उसे कहते हैं कि यार मैं जो है ना रास्ता भटक गया हूँ, ठीक है। तो उसका दोस्त बोलते हैं आगे से कि आप ये जो है फार्म हाउस की तरफ जा रहे हो, ये आपका जो है फार्म हाउस का रास्ता नहीं है। तो फिर वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, मैं तुम्हें शॉर्टकट से तुम्हारे फार्म हाउस पे बिल्कुल सेफ़ सलामत लेके चला जाऊँगा। क्योंकि वो कहता है कि रात को आपको पता है कि जंगल के अंदर जो लाइट्स होते हैं वो नहीं होते हैं और ख़तरा ज़्यादा होता है। अच्छा, तो इसके बाद क्या होता है कि जो उसका दोस्त है वो इनके साथ बात कर रहा होता है, गपशप लगा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में जब ये जा रहे होते हैं वैन में, तो सामने की तरफ एक आदमी खड़ा होता है। ब्लैक लोवेल क्या करता है कि वो सामने से जो आदमी खड़ा होता है तो वो उसको मारने की बजाय अपना जो स्टीयरिंग है वो दूसरी तरफ कर देता है, यानी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो इस दौरान हम देखते हैं कि जो वेयरवुल्फ है, ठीक है, तो वो असल में जो ब्लैक लोवेल है उसके हाथ पे काट देता है, यानी कि नाखून उसे मार लेता है। अच्छा, तो वो जब घर आते हैं, ठीक है, अपने फार्म हाउस, डरते भागते वो अपने फार्म हाउस आ जाते हैं। तो उसको तब जाके यकीन होता है, ठीक है, कि मेरे जो है ना हाथ पे ज़ख्म है, मेरे जिस्म पे ज़ख्म है, यानी मेरे हाथ पे ज़ख्म है, मेरे जिस्म पर भी ज़ख्म है। तो उसकी जो वाइफ़ है उसके हाथ पे पट्टियाँ करती है। तो फ़िल्म के अंदर हमने ये देखा है आगे जाते हुए कि जैसे ही बार बार वो वेयरवुल्फ आता है और इसकी फैमिली के ऊपर हमला करता है, तो ब्लैक लोवेल हमेशा अपनी जो फैमिली है उसकी यानी कि हिफाजत करती है, उसको अपनी फैमिली को सेफ़ रखता है। अच्छा, हम लोगों ने यानी कि फ़िल्म के अंदर ये ज़रूर देखा है कि जो ब्लैक लोवेल होता है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि उस वेयरवुल्फ के काटने से ये इन्फेक्ट हो चुका है और ये भी उसी की तरह बिल्कुल चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा कि जब वो उसकी वाइफ़, ठीक है, देखती है कि इसका चोट जो है ना वो असल में रिकवर की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसमें से ब्लड मज़ीद निकलता है। जबकि जो ब्लैक लोवेल है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो उसी ज़ख्म के ऊपर मज़ीद काटना शुरू कर देता है। वो अपने हाथ को समझ लो खा लेता है, ख़ाफ़ अपने हाथ को खा लेता है। तो उसकी बीवी ये जब सब कुछ देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद जब कहानी के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही दोबारा से जो वेयरवुल्फ है इनके ऊपर हमला करती हैं, तो जो ब्लैक लोवेल है वो भी जो है आगे से अपनी फैमिली को सेफ रखता है, उनको बचाता है वेयरवुल्फ के काटने से। कि वेयरवुल्फ जैसे ही उसकी वाइफ के ऊपर हमला करती है तो ब्लैक लोवेल आगे से आके उसको पकड़ लेता है वेयरवुल्फ को, और जैसे ही वो उसके ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, ब्लैक लोवेल उसके गर्दन के ऊपर जो है ना काट लेता। ब्लैक लोवेल है वो उस वेयरवुल्फ को ख़त्म कर देते हैं, मार डाल देते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने ये देखा कि जो वेयरवुल्फ है उसके हाथ पे टैटू बना होते हैं, जैसे डैन काइल है उसके हाथ पे, यानी उसके फादर के हाथ पे बना हुआ था। अच्छा, तो मूवी के अंदर हमें ये बताते हैं कि जो लेटर इसको मिला था उस लेटर में कहा ज़रूर ये गया था कि उसके फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन वो मिसिंग भी था। तो अब इसको समझ आ गई कि जो पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि यहाँ पर वेयरवुल्फ होता है, या फिर यहाँ पर एक किस्म का बैक्टीरिया है जिससे इंसान जो है ना यानी कि वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो वो बात सच निकली कि यानी कि वो अपने फादर को जब देखता है एक वेयरवुल्फ में, वो चेंज था। उसके बाद जब उसके फादर ने इसको काटा ब्लैक लोवेल को, तो ये भी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया।
तो इससे क्या हुआ कि जो ब्लैक लॉयल था उसकी फैमिली अब उससे डरने लग पड़ी। तो भागते भागते जो ब्लैक लॉयल की फैमिली है वो उसी दरख्त के घर में जाके बैठ जाती है, और ये जो है ब्लैक लॉयल ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये चाहता है उसी सीढ़ियों के ऊपर जाके खड़ा हो जाते हैं। तो ब्लैक लोवेल ये अपनी बीवी को बोलते हैं कि आप मुझे गोली मार दें ताकि मैं पूरी तरह से वेयरवुल्फ में ना चेंज हूँ, ना ट्रांसफॉर्म हूँ और आप लोगों को मार ना डालूँ। तो उसकी जो वाइफ है स्कारलेट लोवेल, तो वो उसे गोली मार देती है और ब्लैक लोवेल वहीं पर मर जाता है। तो ये स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। वैसे मैंने आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। हालांकि इसके अंदर जो है कोई कहते हैं कि डराने वाला कुछ भी ऐसा नहीं था। इसकी जो स्क्रीन प्ले थी, स्क्रीन यानी कि स्टोरी जो थी वो मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी, ठीक है। यानी कि स्टोरी कनेक्टिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही कि स्टोरी के अंदर जो चीज़ें यानी कि दिखाने वाली थी वो इन्होंने नहीं दिखाई। काफ़ी जो है ना स्टोरी के अंदर चीज़ें मिसिंग दिखाई दे रही थी। तो यही मैं कहूँगा कि ये मूवी तो ऐसे मुझे पसंद नहीं आई। तो आप लोग अपना बता दें कि आप लोग इसको देखना चाहेंगे या नहीं। तो अगर आप लोगों ने देखी और आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताना।